अस्सलामुअलैकुम। आज हम जानेंगे कि फ़जर की नमाज का तरीक़ा क्या है और फ़जर की नमाज को कैसे पढ़ा जाता है, कब क्या पढ़ा जाता है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले वज़ू कंपलसरी है। वज़ू कर लें, किबला रुख खड़े हो जाएँ और सबसे पहले आप 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे। फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीक़ा क्या है? फ़जर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नियत करना होगा। नियत कुछ इस तरीके से है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज़े फ़जर की सुन्नत रसूल पाक के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के या रुख मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद नमाज की पहली रकात में सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद तवज़ु तस्मिया यानी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ को ही कहते हैं सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान शरीफ के कोई एक सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आज़ीम पढ़ेंगे। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। जब आप अच्छे से खड़े हो जाएं तो कम से कम 1 मरतबा रब्बना लकल हम्द भी कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के लिए जाएं। सजदे के दरमियान कम से कम आप 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला, वहाँ सुबहान रब्बिल आज़ीम था और यहाँ सुबहान रब्बिल आला है। फिर आप खड़े हो जाएं दूसरी रकात पढ़ने के लिए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, दूसरी रकात में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई एक कुरान शरीफ की सूरह पढ़ेंगे। जो सूरह पहली रकात में पढ़ी थी वो अब नहीं पढ़ना है, उसके बाद वाली सूरह पढ़ना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। इसके बाद आप रुकू के लिए जाएं और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आज़ीम कहें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। जब आप अच्छे से खड़े हो जाएं तो एक बार रब्बना लकल हम्द भी कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे के लिए सजदे में जाएं। सजदे के दरमियान कम से कम आप 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहकर अपने पंजों पर बैठ जाएं, जैसे नमाज में बैठते हैं। उसके बाद सबसे पहले 1 मरतबा अत्तहियात पढ़ते हुए अपनी शहादत की उंगली को उठाएंगे। उसके बाद 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद 1 मरतबा दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब याद नहीं है, तहियात, दुरूद इब्राहिमी या दुआए मासूरा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर सुनकर याद कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद दाएं जानिब और बाएं जानिब सलाम फेरें। इस तरह से आपकी फ़जर की 2 रकात सुन्नत पूरी हो गई। फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का तरीक़ा भी सीख लेते हैं। अगर आप फ़जर की फ़र्ज़ नमाज अकेले पढ़ रहे हैं तो जिस तरह से सुन्नत के बारे में इस वीडियो से सीखे हैं उसी तरह से फ़र्ज़ की नमाज हो जाएगी। अगर इमाम के पीछे फ़र्ज़ की नमाज पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले नियत करना होगा। फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ की नियत कुछ इस तरीके से है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़जर की फ़र्ज़ नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। नमाज की पहली रकात सबसे पहले आप इमाम के पीछे खड़े हो जाएं। फिर आप सना पढ़ें, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसके पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें। उसके बाद आप खामोशी इख्तियार कर लें। तो जब भी इमाम क़िरात कर रहे होते हैं उस हालत में आपको खामोशी से चुप रहना है। बस आपको इमाम की क़िरात को सुनना है। उसके बाद जब रुकू में जाएं तो रुकू में आप तस्बीह पढ़ें। उसके बाद सजदे में जाएं तो तस्बीह पढ़ें। फिर अत्तहियात में बैठें तो अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ें। दुआए मासूरा नहीं याद है तो आप कोई सा भी दुआ पढ़ सकते हैं जो कुरान में ना हो। तो इस तरीके से आप फ़जर की नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम और भी बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।